वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी MQM जन्म जन्म की मुखालिफ है। MQM इलेक्शन बायकॉट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से बाहर निकले। बिल्कुल, शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेना होगा, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनकी सियासत पर कुल पढ़ा जाएगा। शेख रशीद ने ट्वीट किया, काउंटडाउन शुरू, 15 अप्रैल तक जनरल ड्यूल भी आ जाएगा। आसिफ अली जरदारी नून लीग से पुराना हिसाब पूरा कर रहा है। शेख रशीद ने ट्वीट किया और उनकी जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी MQM जन्म जन्म की मुखालिफ है। MQM इलेक्शन बॉयकॉट के साथ हुकूमती इत्तेहाद से भी बाहर निकले। शहबाज शरीफ को इत्तेमाद का वोट लेना होगा, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, इनकी सियासत पर कुल पढ़ा जाएगा। शेख रशीद जो कि बड़े मशहूर हैं कि वो प्रिडिक्शन करते हैं और मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, सियासत में क्या होने वाला है, उनकी जानिब से फिर से एक पेशगोई की गई है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आने वाले और उनकी सियासत पर कुल पढ़ा जाए। 15 अप्रैल तक जनरल इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा और आसिफ अली जरदारी नून लीग से पुराना हिसाब पूरा कर रहा है। बिल्कुल, लगाई साहब आपको क्या लगता है 15 अप्रैल तक जनरल इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा जैसे कि शेख साहब कह रहे हैं? तो आना ही आना है। 15 अप्रैल को इलेक्शन शेड्यूल तो बनता है, वो तो इससे इनकार कर ही नहीं सकते, हुकूमत नहीं कह सकती है कि इसलिए कि उसके बाद 3 महीने के बाद तो इलेक्शन होने हैं और ये जुलाई में हूँ या अगस्त में हूँ वो इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन 15 अप्रैल तक अगर ये सारे मामला चलते हैं और ये एक नया इशू आ रहा है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म से एतमाद का वोट लेने के लिए प्रेसिडेंट कहेंगे, तो फिर एक मरहला यहाँ रखा हुआ है कि जो छोटी पार्टियाँ उनका क्या किरदार होता है, जिन लोगों ने इनको इक़्तिदार